औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। एचएस मैथ्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ बेटा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कर रहे हैं चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम, क्लास 10 का है, सिंध टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स से। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं अल्लाह की मदद से। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने की कोशिश करेंगे कि इसी टाइम में हो जाए। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ डिटेल में पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। अच्छा, इस सवाल में वो आपसे कह रहे हैं इन द ट्राइंगल ए बी सी एस ट्राइंगल ए डी इन्होंने बुक में मेंशन नहीं किया है, ये है डी। ए डी बी इज़ अ राइट एंगल। ये देखिए, ये राइट एंगल, ऑब्वियसली ये एंगल का साइन बना हुआ है और ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये राइट एंगल है। फाइंड द लेंथ्स ए एच एंड बी। ये ए, ये H और ये B, ये तीनों की लेंथ हमें फाइंड करनी है। इफ़ मेजर C से D का फासला 5 यूनिट्स है और A से D का फासला 7 यूनिट्स का है। ठीक है, हमें पता है अच्छी तरह के राइट एंगल ट्राइंगल की जहाँ पे भी बात आती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो ओरिजिनल ट्राइंगल है A, B और C, ओके, ये भी राइट है। फिर एक ट्राइंगल वो कह रहे हैं कि A, डी और बी राइट एंगल है। देखें, जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। जिस लाइन पर परपेंडिकुलर एंगल बनता है वो बेस लाइन होती है, ये बेस हो गया और ये हमारा हाइपो हो गया। ठीक है, तो हम इस तरह लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। मैंने सवाल को 2 हिस्सों में पेज को इसलिए डिवाइड कर दिया है कि एक ही जगह आपका काम हो जाए। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, देयर इज 2 राइट ट्राइंगल। एक्चुअली तो 3 हैं, लेकिन डिवाइड करने के बाद 2 हैं। देयर इज 2 राइट ट्राइंगल्स, ओके। सो वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ऑन बोथ ट्राइंगल इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं ए डी बी, जैसा कि उसने ये सवाल में पहले कहा है, इसी ट्राइंगल को डिस्कस करते पहले। इन ट्राइंगल ए डी बी, जिन बच्चों ने मेरे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के सवालात देखे हैं, वो ये बात अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि राइट ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। वो आपको कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है हाइपो स्क्वायर के। ठीक है, अब इसमें बेस क्या है, बेस ये है A से D का फासला। आप लिख दें जो भी अल्फ़ाबेट वो दे। परपेंडिकुलर क्या है, D और B का फासला, आप BD लिखें DB लिखें कोई बात नहीं। और हाइपो क्या है, ये लाइन, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये परपेंडिकुलर लाइन है और हमें पता है बेस वो लाइन होती है जो परपेंडिकुलर जिस पर लाइन बनाता है, तो ये बेस हो गई, तो यही हमारा हाइपो है। हाइपो है हमारा A और B का स्क्वायर, सही है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ AD? 7 यूनिट्स। वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यू, स्क्वायर हमने सवाल का लगा दिया। व्हाट इज़ DB? H, ये मैंने स्क्वायर लगा दिया। व्हाट इज़ AB? AB इज़ B स्क्वायर, ओके। तो हमारा 7 7 49 प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। देखिए, हमें मालूम करना है H, तो हम H को तनहा कर देंगे। ये हो गया B स्क्वायर माइनस 49, क्योंकि 49 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया। अब हम इसमें, ये B अननोन है, तो अभी हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन H हमारा सेपरेट हो गया है, तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइंगल पे आएंगे अगर हम, तो नेक्स्ट ट्राइंगल है हमारा BCD, B, C और D। अगर हम इसकी बात करें, इन ट्राइंगल BC और D, अगर हम BCD में देखें, ये हमारा परपेंडिकुलर है। अच्छा, अगर मैं पहले, और ये हमारा बेस है, सही है, तो हम पहले लिखेंगे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। व्हाट इज बेस हेयर? बेस इज BC,
सही है, या सी डी लिख लें, कोई बात नहीं। परपेंडिकुलर कौन है हमारा, वही डी बी, स्क्वायर लगा। और हाइपो हमारा कौन है, सी बी। अच्छा, व्हाट इज डी सी, 5 यूनिट्स। व्हाट इज डी बी, अगेन एच स्क्वायर फॉर्मूले का। व्हाट इज सी बी, ए, और ये स्क्वायर। क्योंकि हमें एच मालूम करना है, हाइट, तो हमने क्या किया, 5 5 25 प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई है ए स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, और यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है बेटा, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हम इक्वेशन 2 ले लेते। अब आप अगर देखें, ये एच स्क्वायर है, ये भी एच स्क्वायर है, तो हम इसको कंपेयर कर लें बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, we get what we get, देखें, इक्वेशन 1 भी एच स्क्वायर है और इक्वेशन 2 भी एच स्क्वायर है, लेकिन आंसर दो इक्वेशन के अलग है। पहले का आंसर है बी स्क्वायर माइनस 49, इस एच स्क्वायर की वैल्यू लिख लें, बी स्क्वायर माइनस 49। दूसरे एच स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, मैं बी स्क्वायर इधर ही रहने देती हूँ, ए स्क्वायर इधर ही, माइनस 25 अपनी जगह है, माइनस 49 उधर गया, प्लस 45 हो गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है ए स्क्वायर, 45 में से 25 चले गए, 49 था ये, सॉरी ये 49 है, 49 में से 25 गए तो बचा, शुक्र मैंने अभी देख लिया, बी स्क्वायर की वैल्यू है ए प्लस 24, ये हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसको मैं इक्वेशन 3 लिख लूँगी, ए स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, ये हमारी इक्वेशन 3 होगी। दो ट्राइंगल हमने फाइंड कर लिए, उसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लिया। अब ओरिजिनल ट्राइंगल जो है हमारा ए बी सी, उसको देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, अच्छा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है हाइपो स्क्वायर। ठीक है बेटा, बेस कौन है, ओरिजिनल बेस ये रहा बी, परपेंडिकुलर कौन है ए, हाइपो कौन है डी। अच्छा, स्मॉल बी यहाँ लिख दें, मैं लिख देती हूँ, नहीं ये तो बी लिखा हुआ है इन्होंने, नो 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 नो, अच्छा, क्योंकि इन्होंने अल्फ़ाबेट चेंज किए हुए हैं ना, यहाँ सी होता है, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम डायरेक्ट अल्फ़ाबेट लिख लें। बेस कौन है, ए बी, यहाँ मैं लिख लेती हूँ ए बी, और परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, यहाँ मैं लिख लेती हूँ बी और सी। सही है, बी सी स्क्वायर, और हाइपो हमारा कौन है, ए सी स्क्वायर। देखिए, बेस हमारा ए बी, परपेंडिकुलर बी सी, और हाइपो हमारा ए सी। ठीक है, ए बी कौन है, बी स्क्वायर, बी सी कौन है, ए स्क्वायर, और ए और सी कौन है, ए सी में 7 और 5, हम यहाँ लिख सकते हैं 7 + 5 स्क्वायर। जाहिर सी बात है, इसकी यूनिट गिवन है तो हमें तो वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ये पूरा बेस दो लाइनों को जोड़ के बन रहा है, एक इस ट्राइंगल की लाइन और इस ट्राइंगल की, ये है 7, ये 5, और 7 + 5 हमने जोड़ लिया, तो ये हुआ। अगर मैं अरेंज करके लिखूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और 5 कितने होते हैं, 7 और 5 होते हैं 12।
का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 12 144। अच्छा, ऊपर हम बी स्क्वायर मालूम कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ ऐसा करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया हमारा 144। ये हमारी चौथी इक्वेशन बन गई। अब जो बात आपने समझनी है वो बहुत ध्यान से समझें मेरे बच्चों। मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आता है, प्लीज़। बहुत आसान है। एक ट्रायंगल आपने सॉल्व किया पाइथागोरस से, दूसरा ट्रायंगल आपने सॉल्व किया पाइथागोरस से, दोनों को कंपेयर कर लिया, अब आप तीसरा ओरिजिनल ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हैं। अब जब आपके पास ए स्क्वायर भी आ गया और बी स्क्वायर भी आ गया, अब आप देखें ए स्क्वायर आपको अभी पता नहीं है और बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं, by putting the value of b square, ये रहा b square, by putting the value of b square we get, क्या है भाई b square, a square अपनी जगह पे प्लस b square इज इक्वल टू 144 था ना, a square अपनी जगह पे प्लस b square की जगह मैं उसकी वैल्यू लिखूंगी a square प्लस 24। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ आ रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक साथ कर लें। ठीक है, अब ये हो गया है ए स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 144। ए स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 144। 2a स्क्वायर इधर ही, 144 इधर ही, प्लस 24 उधर गया माइनस 24, और 2a स्क्वायर हो गया है 1, 4 में से 4 गए 0, 4 में से 2 गए 2, और ये 120, तो a स्क्वायर है 120/2। a स्क्वायर की वैल्यू है 60। a स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 60, और अगर मैं इसका रूट ले लूँ, 60 का कोई रूट नहीं होता, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं 60 का एलसीएम निकालूं तो ये आ जाएगा 15 4 होता है ना, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर होता है 2 स्क्वायर रूट, और ये हो गया 2/15। ये हमारी a की वैल्यू आ गई। एक साइड अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम हो गया, फाइंड द लेंथ ऑफ a है 2/15। अच्छा, अब हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है, कहाँ है, अच्छा देखें, एक साइड हमने a मालूम कर ली, अब एक साइड है b, ये रहा b स्क्वायर और a स्क्वायर हमें पता है कितना आया था, देखो मेरे बच्चों, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, क्योंकि उन्होंने a स्क्वायर नहीं a मांगा था, तो हमने ये रूट लगा लिया, लेकिन a स्क्वायर की वैल्यू है 60। अगर a स्क्वायर की वैल्यू 60 है तो मैं लिख सकती हूँ बाय पुटिंग a स्क्वायर इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 3। ओके, अब इक्वेशन 3 क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 24, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 60 प्लस 24, b स्क्वायर इज इक्वल टू 84। ओके, तो b क्या हो गया, अंडर रूट लें, b स्क्वायर इज इक्वल टू 84, तो b हो गया है हमारे पास 4 इंटू 21, 21 4 जा 84, 2/21, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। सही है, एक साइड आ गया a की वैल्यू आई है 2/15। ठीक है, ये हमने मालूम कर ली। b की वैल्यू आई है 2/21। अब उसने क्या मांगा था, अब उसने मांगा था h कहाँ है, ये रहा h, ये भी है h, ये भी है। अब आपकी मर्जी है, मेरी बात गौर से सुने, कि आप इक्वेशन 1 में b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें,
या इक्वेशन 2 में ए स्क्वायर की वैल्यू पे पुट कर दें, आपका एच आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अच्छा बाय पुटिंग, क्योंकि हम सारी जगह ए स्क्वायर को 60 पुट करते आए हैं तो ए स्क्वायर ही ले लेते हैं। किस में है एच? एच इसमें भी है, एच इसमें भी है, तो मैं इक्वेशन 2 में एच पुट कर लेती हूँ। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 25 एच स्क्वायर। अच्छा देखिए बी स्क्वायर भी वो कर दे, हमें साइड के लिए रूट लेना पड़ा, लेकिन बी स्क्वायर 84 है, तो जहाँ बी स्क्वायर की ज़रूरत है आप 84 पुट कर दें, जहाँ ए स्क्वायर की ज़रूरत है वहाँ आप कुछ और पुट कर दें। एच स्क्वायर, व्हाट इज़ ए स्क्वायर? वी फाउंड ए स्क्वायर इक्वल 60, 60 माइनस 25 एच स्क्वायर, 60 में से 25 निकाला तो बचा 35। तो ये अगर मैं एच स्क्वायर और अंडर रूट 35 ले लूँ तो 35 नहीं हो सकता, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 35 हो गया। h इज इक्वल टू अंडर रूट 35, तीनों साइड हमने मालूम कर ली। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो लिख सकते हैं हेयर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू h इज इक्वल टू, a क्या मालूम किया है 2 अंडर रूट 15, b क्या मालूम किया है 2 अंडर रूट 21, और h क्या मालूम किया है अंडर रूट 35। मेरे बच्चों चलें फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।